अरविंद केजरीवाल भी कहेंगे पहले मुझे आई लव यू बोला, नीतीश कहेंगे नहीं नहीं मुझे आई लव यू बोला, ममता बनर्जी बोलेंगे नहीं नहीं सब ने मुझे आई लव यू बोला, पवार जी बोलेंगे आई लव यू तो मेरे लिए था, स्टालिन बोलेंगे आई लव यू मेरे लिए था। इसी आई लव यू के चक्कर में सारे लव यू हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। 2024 में मोदी सरकार को गिराने के लिए तैयार हो रहा महागठबंधन बनने से पहले ही टूट गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस को साफ किया है कि या तो वह केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाया है उसके खिलाफ में हमारा समर्थन दे, अन्यथा हम महागठबंधन का बहिष्कार तो करेंगे ही, उसके साथ में हम उस मीटिंग का भी बहिष्कार करेंगे जो महागठबंधन बनाने के लिए आयोजित की जा रही है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विनय कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि महागठबंधन तो हम बाद में देखेंगे, पहले कांग्रेस हमारा साथ दे। एक्चुअली ये सांपों का, जहरीले भूखे सांपों का वो झुंड है जो अपनी ही पूंछ को खुद ही काट के खाने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सारे लोगों की हालत एक जहरीले भूखे सांप की तरह है जो सत्ता में रहने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी ही पूंछ को बराबर काट रहे हैं, और जब कभी पूंछ छूट जाती तो एक दूसरे को काटने लगते हैं। तो सत्ता में आने के लिए जितनी जोर लगाना हो लगा लो। राष्ट्र तो उसी के साथ चलता है जो राष्ट्र के साथ चलता है, जो राष्ट्र की अपेक्षाओं के साथ चलता है। तुम्हारी सत्ता के लिए ये देश अपनी अपेक्षाओं को जलने नहीं देगा, बहकने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा। जिस जोश के साथ ये देश आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ इन सारे सपोलों को, सारे जहरीले भूखे प्यासे नागों को जो भारत को तो डसना चाहते हैं, भारत की मान सम्मान को भी डस करके अगर इन्हें सत्ता मिले तो सत्ता से चूकना नहीं इनको। इन्हें अपने अध्यादेश पे सपोर्ट चाहिए, दिल्ली में इनको सपोर्ट चाहिए। खुलेआम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुझे दिल्ली में सपोर्ट करे, चाहे मैं कुछ भी करूं, तब मैं इनके साथ रहूंगा। कांग्रेस कह रही कि मुझे सत्ता में रखो, चाहे तुम्हें कुछ भी करना, मुझे सपोर्ट करो। नीतीश कुमार कह रहे हैं तुम सब भाड़ में जाओ, मुझे पीएम बनाओ। अरे भैया, ममता बनर्जी भी कुछ कह रही है, कह नहीं पा रही, या मीडिया उनकी बात नहीं कह पा रही। प्रधानमंत्री का ख्वाब वो भी देख रही। साउथ इंडिया से भी एक प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाला है, महाराष्ट्र से भी एक ख्वाब देखने वाला है। यानी कि सारे जहरीले भूखे सत्ता के प्रधानमंत्री पद के जो ये लीडर्स हैं, एक दूसरे की कभी पूंछ काटते, कभी अपनी ही पूंछ दूसरे की समझ के काट रहे हैं। निश्चित तौर पे बात करनी है तो करो भारत के विकास की, बात करनी है तो करो 18,000 बेटियों का दिल्ली में रेप हुआ, जस्टिस तुमने कितने को दिया? 30,000 महिलाओं की किडनैपिंग हुई, जस्टिस कितने को दिया? उसकी बात नहीं करेंगे आप। दिल्ली की यमुना गंदी, उसकी बात नहीं। पोल्यूशन से सारा शहर मरने को तैयार है, उसकी बात नहीं करेंगे। एक शोरूम भी दिल्ली में पिछले 8 सालों में नहीं खुला, उसकी बात करने को तैयार नहीं है। दंगाइयों के साथ खड़े होने वाले केजरीवाल, बेईमानों के साथ, रेपिस्टों के साथ खड़े होने वाले केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेसियों मुझे समर्थन दो। किस बात का समर्थन दे? दंगाइयों के साथ खड़ा होने के लिए, रेपिस्टों के साथ खड़ा होने के लिए, शीश महल बनाने के लिए, स्कूल का घोटाला करने के लिए, 100 करोड़ की जेल में बैठ के रिश्वत की उगाही करने के लिए, शिक्षा और शराब मंत्री बन करके शराब माफियाओं के आगे तलवे चाटने के लिए, चादर बिछाने के लिए, कौन से मुद्दे पर हम तुम्हें समर्थन दें? रही बात अध्यादेश की, तो जब तुम सीमा पार करोगे, अपनी सीमा लांघोगे, अपने कर्तव्यों को भूलोगे, जब तुम कहते हो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, चाहे वो दिल्ली में दंगा हुआ, कोई जिम्मेदारी लिया? इनकी खुद की पार्टी का पार्षद इन्वॉल्व रहा, पार्टी के नेता इन्वॉल्व रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं। दिल्ली में 42 मजदूर जल के मरते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं। दिल्ली में ब्रुटल रेप्स हुआ, मर्डर हुआ, कोई जिम्मेदारी नहीं। दिल्ली में यमुना गंदी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। अबे तेरी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी से जब मुक्ति पानी है तुम्हें, तो समर्थन किस बात का चाहिए? सत्ता से भी बोल दो मेरी जिम्मेदारी नहीं, शीश महल में भी मेरी जिम्मेदारी नहीं, दिल्ली की मिनिस्ट्री में भी हमारी जिम्मेदारी नहीं। अभी साक्षी मलिक के मर्डर केस में इन्होंने क्या कहा? ये जिम्मेदारी गवर्नर की है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। बीइंग ए विधायक, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, विधानसभा में बैठने वाले 70 विधायकों की जिम्मेदारी राज्य के बेटियों के मान सम्मान के लिए नहीं है। कांग्रेस से कह दो कि वो उस पर भी समर्थन दे दे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं है, वो मुख्यमंत्री है, 62 MLA उसके हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं दिल्ली के प्रति, दिल्ली के बेटियों के प्रति, मान सम्मान के प्रति, पोल्यूशन के प्रति। पिछले 70 सालों से DTC बसेस ओवरलोड सड़कों पर घूम करके ऑटो, टैक्सी, टेम्पो, बैटरी रिक्शा, पैडल रिक्शा वाले गरीब लोगों का खून चूस रही हैं, वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है।
जिम्मेदारी कहाँ है और किस लिए तुम्हें समर्थन चाहिए। कांग्रेस अपने विनाश का बीज केजरीवाल से बो रही है, केजरीवाल अपने विनाश का बीज कांग्रेस से बोआ रहे हैं। तो एक दूसरे की बुआई कर रहे हैं लोग, और होना इनके तहस नहस ही है, क्योंकि जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं। सिर्फ सत्ता की लालच, कुर्सी की लालच और अपने अपने ऐशो आराम की चिंता में ये लोग पड़े हैं। राष्ट्र की चिंता अगर इन्हें होती तो ये कहते कि हमें राष्ट्र के लिए समर्थन चाहिए, भारत के विकास के लिए समर्थन चाहिए, भारत की उन्नति के लिए हमें समर्थन चाहिए, लेकिन उन सब के लिए नहीं, हमें कुर्सी के लिए समर्थन दे दो। देखिए, अगर गला सीएम बनाने के लिए समर्थन दे दो, हमें सीएम बने रहने के लिए समर्थन चाहिए। तो ये ख्वाब तो सारे इनके महागठबंधन ठगबंधन के जितने मेंबर्स हैं, क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देख रहे होंगे? अपने को राहुल गांधी से कम समझ रहे होंगे, मायावती कम समझ रही होंगी, लालू यादव के पुत्र अपने को राहुल गांधी से कम समझ रहे होंगे, ममता बनर्जी कम समझ रहे होंगे। दीज आर ऑल आर टुगेदर टू गेट द पीएम पोस्ट। इन्हें पीएम पोस्ट तो छोड़िए, विधायक और सांसद दोबारा चुन लिए जाएं, यही इनके जीवन का सौभाग्य होगा। लेकिन अगर सलाह और गला हुआ अगर बीज बोया जाएगा तो उससे फल क्या मिलेगा? देखिए, मैं सबसे पहले कहूं, इनके अंदर राष्ट्र के प्रति चिंता कहाँ है? ये सोचते हैं कि जैसे मैंने बेवकूफ़ बनाया, जनता से कह देंगे महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तो जनता मान लेगी बेरोजगारी बढ़ गई। अरे देश में दनदनाती सड़कें 200 रुपये कमाने वाले की इनकम 500 कर रही हैं, बेरोजगारी कैसे बढ़ जाएगी? 4 कंपनियां, 40,000 कंपनियां खुल गई, तो 40,000 कंपनियां रोजगार दे रही कि रोजगार को खा रही? हम बढ़ रहे हैं, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। तो जानते हैं किस लिए बन रहा है? प्रधानमंत्री का चेहरा देख करके डंका नहीं बजता, मनमोहन सिंह का चेहरा देख के डंका नहीं बजता। जब भारत के बच्चे एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज़, भारत की दुनिया को ज़रूरत होती, जब दुनिया को भारत की वैक्सीन की ज़रूरत पड़ी, तब भारत का डंका विश्व में बजा। जब भारत के टेक्नोलॉजीज़, भारत के प्रोडक्ट सर्विसेज की दुनिया को ज़रूरत होती है, तब भारत का डंका बजता है। तब भारत के प्रधानमंत्री को कोई पूछता है, चेहरा चमकता है, उसका बेहतर प्रेजेंटेशन, बेहतर डिलीवरी, राष्ट्र के लिए बेहतर नेगोशिएशन और बेहतर प्रतिनिधित्व जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो सराहनीय है। उनके कदमों की धूल के बराबर भी अगर कोई काम करता तो उसे पूरे जीवन भर मुख्यमंत्री बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत के लोग उठाते। लेकिन ऐसा भी ना करके उन्हीं के कदमों पर चलने के बजाय अपने ही राष्ट्र की जड़ों में गर्म पानी डालने का काम करते। आतंकवादियों को छोड़ने की, आतंकवादियों के साथ गलबहियाँ करने की, देश के गद्दारों के साथ, चोरों के साथ, घोटालों के साथ गठबंधन करके कौन से राष्ट्र के निर्माण का बीज बो रहा है? कौन? ममता बो रही है कि नीतीश कुमार बो रहे हैं कि स्टालिन बो रहे हैं कि केजरीवाल बो रहे हैं कि वहाँ से एनसीपी के शरद पवार बो रहे हैं? नहीं, एनसीपी के शरद पवार तो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार बड़े नेता नहीं है, बड़े नेता तो शरद पवार जी हैं। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने कहा आपको शुरुआत में है कि ये सारे बिसैले सपोले, भूखे एकदम सत्ता की नशे में चूर, अपनी ही पूंछ को काट करके खा रहे हैं, अपने ही शरीर को खा रहे हैं, अपनी ही पार्टी, अपनी ही इमेज, अपने ही अस्तित्व को मिटा रहे हैं। और निश्चित तौर पे इनको मिटाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने आप में काफ़ी हैं। कल की बेटे का भविष्य क्या होगा? क्योंकि महागठबंधन बनाने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। अब देखिए, आई लव यू कौन बोलता है पहले और आई सेम टू यू कौन बोलता है पहले। इसी चक्कर में ये तू मैं का पार्ट देखने को मिलेगा। ना हीरोइन मिलेगी, ना हीरो मिलेगा, सिर्फ आई लव यू का एक झंडा होगा। उस झंडे को पाने के लिए अरविंद केजरीवाल भी कहेंगे पहले मुझे आई लव यू बोला, नीतीश कहेंगे नहीं नहीं मुझे आई लव यू बोला, ममता बनर्जी बोलेंगे नहीं नहीं सब ने मुझे आई लव यू बोला, पवार जी बोलेंगे आई लव यू तो मेरे लिए था, स्टालिन बोलेंगे आई लव यू मेरे लिए था। इसी आई लव यू के चक्कर में सारे लव यू हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में फिर जोरदार डंका के साथ आई लव यू इंडिया बोल करके सत्ता में आए।